व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? ओके, तो केमिकल रिएक्शन whenever a chemical changes occur we can say that a chemical reaction has taken place। ओके, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें जब भी कुछ भी चेंजेस होती है तो हम कहेंगे यहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन क्या है, कंडक्ट हो रही है। ओके, लाइक एज फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में क्या होती है, जंग आ जाती है, और फूड का जो डाइजेशन है वो भी ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ही होती है। ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट आता है केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस सिम्बलिकली बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इसमें क्या होगा, केमिकल इक्वेशन में तो हम क्या करते हैं इसमें केमिकल इक्वेशन में क्या करते हैं, लाइक जैसे हमने यहाँ पे नोट किया वाटर, वाटर प्लस ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन, तो इसे हमने इस टाइप से नोट ना करके इसका जो सिम्बलिकली फॉर्मूला होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाटर को। लाइक यहाँ पर हमने मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को हम ओवरऑल ना नोट करके हम क्या करते हैं, उसे उसका सिम्बलिकली फॉर्मूला जो होता है वो नोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने Mg को, मैग्नीशियम को हमने Mg से नोट कर दिया है और ऑक्सीजन को हमने वाटर से नोट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम पूरा इसे नोट करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड तो वो क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, सिमिलरली इसके जो फॉर्मूलाज होते हैं, मैग्नीशियम को Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, MgO से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यही हमारा हो जाता है केमिकल इक्वेशन। ओके, अब इसमें क्या आता है, वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस, बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 स्टेप्स हैं और इनके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, केमिकल इक्वेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिजिकल state of reactant and product are mentioned to make chemical reaction more informative example for be use। अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई गैस है, क्या है, गैस को, तो गैस को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और लिक्विड है, लिक्विड तो हम उसे l से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसी टाइप से क्या है, इसी टाइप से सॉलिड के लिए s से, और एक्वस के लिए हम AQ से डिनोट करते हैं। ओके, अब आती है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होगी, बैलेंसिंग इक्वेशन बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, जो ये इस साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या होंगे, प्रोडक्ट। ओके, तो इसके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हमें क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। लाइक इधर अगर 4 हैं नंबर ऑफ एटम्स इसके आयरन के, तो इधर भी 4 होना चाहिए इसमें, है ना। और अगर यहाँ पर कितने 3 हैं नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ आयरन, तो यहाँ पर भी कितने 3 होना चाहिए। हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है नंबर ऑफ एटम्स को। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। नेक्स्ट आता है ये हमने इसका एग्जाम्पल दे रखा है ना, नोट कर दिया है। फिर आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये रिएक्शन है तो इसके यहाँ पर 4 पार्ट आपको मोस्टली पढ़ाए जाएंगे। ओके, तो ये और 4 पार्ट में फिर आपको 2 पार्ट और हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वो भी आपको मेंशन किए जाएंगे इसी में। तो यहाँ पर अब आता है केमिकल, ये जो रिएक्शंस होती हैं वो इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a new single substance। ओके,
तो ऐसी रिएक्शन उसे हम कहेंगे किसे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो जिसमें क्या होता है, टू और मोर सब्सटेंस क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होकर एक न्यू सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस। जब सिंगल सब्सटेंस बनता है तो कैसी रिएक्शन होती है वो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, सिंगल सब्सटेंस बनेगा। तो इसमें क्या होता है, लाइक एज, ये एग्जाम्पल के लिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हमने वाटर के साथ क्या है, रिएक्ट करा रहे हैं, और यहाँ पर बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कितने सब्सटेंस बन रहे हैं, कितने, तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही तो बन रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन होता है कंबाइन करके, जैसे 2+4 ये क्या है, 21+4 ये कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, 25 है ना। तो ये कंबाइन हो रहा है, यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट है, सिंगल ही तो बन रहा है। तो इसी टाइप से ये भी जो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो क्या करती हैं, कंबाइन होती हैं, यानी ऐड होती हैं, और वो क्या करती हैं, सिंगल फाइनल प्रोडक्ट को बनाती हैं। ओके, इस टाइप से। इसके अदर एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर क्या है, गिवन है। नेक्स्ट आता है, ये एग्जाम्पल हैं, आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, और ये फुल नोट्स हैं आपके लिए 10th क्लास के लिए। अब आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, उसमें हीट क्या होती है, एक्सर्ट होती है, लिबरेट होती है। ठीक है, जब भी किसी रिएक्शन में हीट क्या हो, लिबरेट हो या एक्सर्ट हो, तो उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लाइक यहाँ पर क्या है, मेथेन की रिएक्शन हम करा रहे हैं जिससे, ऑक्सीजन से। तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और यहाँ पर क्या होती है, हीट क्या है, एक्सर्ट होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो होगी वो कैसी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दैट रिएक्शन इन विच हीट आर लिबरेट। ठीक है, जिसमें लिबरेट होती है हीट, और उसे हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है ना, तो ये रेस्पायरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पायरेशन की जो रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, वो भी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और फिर नेक्स्ट आती है एक डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। तो ये जो डीकम्पोजिशन, वेजिटेबल जो होते हैं वो जब डीकम्पोज होते हैं तो वहाँ पर क्या होती है, हीट लिबरेट होती है। ये भी एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अभी क्या था, अभी था हमने क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, तो इसमें डीकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच a single substance decompose to give two or more substance. Okay, decomposition reaction can be of 3 types. Okay, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी, तो इसमें क्या होती है, कुछ भी सब्सटेंस होगा वो डीकम्पोज हो जाता है। ओके, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या करते, डीकम्पोज मीन होता है टूटना, वो टूट जाता है, मतलब कोई सब्सटेंस हुआ और उसके वो लैकेज, ये जैसे 25 हैं, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे 24 + 5 और 25 = 20 + 1 + 4, इस टाइप से। तो इसी टाइप से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो क्या है, डिकम्पोज हो जाता है। ओके, तो इसमें फिर आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये जो होती हैं वो 3 टाइप्स की हो सकती हैं। ठीक है, कौन कौन से इसके टाइप हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो जब ऐसी रिएक्शन जो क्या है, हीटिंग के थ्रू क्या है, कंडक्ट होती है, उसे हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन नहीं है, चलो यहाँ पर है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या है,
एग्जाम्पल के लिए क्या है, ये फेरस सल्फेट है, कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ये जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो फेरस ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई जो ऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है, लिबरेट होती है। ओके, और यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, ये डिकम्पोज हो जाती है। और यहाँ पर लेड नाइट्रेट जो होता है वो जब इसे हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों गैस क्या होती हैं, लिबरेट हो जाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी वो कंडक्ट होती है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, जब हम वाटर में क्या कर दें, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराएंगे, और देन ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट उसे डिकम्पोज करने लगती है, किसे, वाटर को। ओके, और वो किस में डिकम्पोज हो जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ये इसका प्रोसेस यहाँ पर शो किया गया है इसमें। ठीक है, इसमें, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसे कि यहाँ पर इसमें क्या है, वाटर होगा तो वाटर में क्या होती है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये वाटर है ना। जैसे ये इसमें हम क्या करते हैं, 6 वोल्टेज की यहाँ पे बैटरी हमने लगा दी है, और इसमें करंट पास आउट कराते हैं। यहाँ पर स्विच लगा दिया है, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। ठीक है, इस टाइप से ये प्लास्टिक मग हो गया। ओके, तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, फोटोलिटिक, व्हाट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय लाइट। तो ये फोटोलिटिक में क्या होता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं, और इस टाइप की रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ओके, लाइक एज ये AgCl है ना, AgCl सिल्वर क्लोराइड। ओके, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, इसकी वो रिएक्ट करता है, तो फिर ये डिकम्पोज हो जाता है सिल्वर और किसमें, क्लोरीन में। ठीक है, और ये जो सिल्वर होता है वो ग्रे कलर का होता है यहाँ पर, जब ये डिकम्पोज हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की। ओके, तो सिल्वर ब्रोमाइड बिहेव सिमिलरली, और इसी टाइप से ये भी बिहेवियर इसका भी सेम होता है। ठीक है, तो above two reactions are used in black and white photography। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि ये जो होता है, द above two reactions are used in a black and white photography। क्वेश्चन भी आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए कौन सा सब्सटेंस या एलिमेंट हम यूज करते हैं, तो यही है। ठीक है, इनके लिए हम यूज करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए ये जो 2 रिएक्शंस हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन हमें वहीं पे पढ़ा देनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या है, थोड़ा डिफरेंस कर दिया कि वहाँ पे नहीं, यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल ये दोनों एक ही साथ जैसे अगर आप कंबाइन कर लें तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमने पढ़ा दी थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अब आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऐसी रिएक्शन सच आ रिएक्शन इन विच बी प्रोवाइड हीट। ठीक है, जब हम ऐसी रिएक्शन जिसमें हम हीट को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स कोई भी रिएक्शन को हम कंडक्ट कराने के लिए अगर हम उसे हम हीट दे रहे हैं तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जो रिएक्शन होती है और उसमें हीट क्या है, लिबरेट होती, तो हम कहेंगे उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, द रिएक्शन which require energy in the form of heat, light और electricity are called endothermic reaction। ठीक है, चाहे हम उसे हीट प्रोवाइड कराएं या लाइट प्रोवाइड कराएं या क्या करें, इस टाइप से हम जो कुछ भी उसे प्रोवाइड कराएंगे, तो जो किसी अदर लाइक हीट हो गया, लाइट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इस टाइप हम कुछ भी प्रोवाइड कराते हैं तो वो एक टाइप से क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, लाइक यहाँ पर हम कहें तो ये
बेरियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है। इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है बेरियम क्लोराइड और यहाँ पर सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है, इसे हीट प्रोवाइड हम कराते हैं, तभी ये रिएक्शन क्या होती है, ये कंडक्ट हो आती है और ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ओके, तो इसमें क्या होता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो, इसमें क्या हो, कोई एलिमेंट हो और वो किसी दूसरा जो सब्सटेंस है उसमें से किसी भी एलिमेंट को क्या है, रिप्लेस कर दे, यानी डिस्प्लेस कर दे और सेल्फ वहाँ पे क्या हो जाए, प्रेजेंट हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, आयरन ने और कॉपर, ये जो है कॉपर सल्फेट, इसमें से किसे डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को। किसे डिस्प्लेस किया है, कॉपर को। तो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है और सेल्फ वहाँ पे क्या है, अटैच हो गया है। तो इस टाइप की हम रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दैट मीन्स डिस्प्लेस कर देता है इसमें कोई भी एलिमेंट, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो नेक्स्ट आता है, इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। इसमें आयरन ने किसे डिस्प्लेस कर दिया है, कॉपर को डिस्प्लेस किया और वहाँ पर क्या है, सेल्फ आ गया है ना। तो इस टाइप की रिएक्शन को मतलब इसमें डिस्प्लेस करना ही है। डिस्प्लेस मतलब एक एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और सेल्फ वहाँ पे क्या है, अटैच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है, अब ये इसका फिगर डायग्राम है, ठीक है। इस टाइप से हमने टेस्ट ट्यूब लिया है, थ्रेड लिया है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन नेल्स। ओके, तो इस टाइप से हमने इसका क्या है, एक्सपेरिमेंट किया है। द नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट और सोल्यूशन फेड। ओके, तो इस टाइप से इसका कलर कैसा हो जाता है, कलर हो जाएगा ब्राउनिश। ओके, नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल, जिंक को हम कॉपर सल्फेट से जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर जिंक भी क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है, किसे, कॉपर को। तो यहाँ पर जिंक क्या है, यहाँ पर अटैच हो जाती है किसमें, SO4 में, कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप से ये भी एग्जाम्पल हो गया किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सेम वे में इसी टाइप से ये भी, ठीक है, ये लेड जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और इसमें इसका कलर कैसा हो जाता है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और एक हम इसकी पर्टिकुलर वे में वीडियो भी बना देंगे, कौन से मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपको लर्न करने में इजी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अभी था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, अभी उसमें वहां पे एक ही एलिमेंट क्या था, डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 एलिमेंट क्या है, डिस्प्लेस करेंगे। लाइक ये रिएक्शन है ना, इसमें यहाँ रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट अभी वहां पर एक ही रिएक्टेंट डिस्प्लेस कर रहा था। अब इसमें क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, सोडियम डिस्प्लेस करेगा किसे, क्लोरीन को। किसे, क्लोरीन को, ठीक है। और सोडियम और ये SO4, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर जब डिस्प्लेस करेगा तो ये जो होगा ना, तो यहाँ पर बन जाएगा बेरियम सल्फेट और यहाँ पर बनेगा जैसे ये जो है Na2, इसने डिस्प्लेस किया है बेरियम को, तो यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर इसने बेरियम को जो SO4 है ना, सोडियम सल्फेट, तो इसने किसे, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया है।
तो दैट मीन्स ये है कि इसमें दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तभी यहाँ पर जो होता है फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस टाइप से ये हो जाता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टू एलिमेंट होंगे, दैट मीन्स टू एलिमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बनता है, अ वाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू एबव रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो सब्सटेंस बन रहा है कैसा बन रहा है, वाइट। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, और जो जो बनता है ऐसा सब्सटेंस, सच अ सब्सटेंस विच नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो इंसॉल्युबल होता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एनी रिएक्शन दैट प्रोसेस प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जो प्रोड्यूस होती है किससे, प्रेसिपिटेट से। ठीक है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो रिएक्शन प्रोड्यूस करती है क्या, प्रेसिपिटेट, उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में है, ठीक है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, और ये पोटेशियम आयोडाइड से क्या रिएक्ट जब कराते हैं तो यहाँ पर बनता है लेड आयोडाइड और बनता है क्या, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये पोटेशियम नाइट्रेट और यहाँ पर जो बन रहा है, ठीक है, तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगी उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, तो जिसमें क्या है, ऑक्सीजन गेन होती है। यहाँ पर देखो ये कॉपर थी, वो ऑक्सीजन से क्या है, रिएक्ट कर गई, यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो, ऑक्सीजन या तो क्या हो, गेन हो, और हाइड्रोजन क्या हो, या हम कहें कि हाइड्रोजन का लॉस होता हो। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसकी एक दूसरी रिएक्शन होती है, कौन सी, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी होती है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी मेंशन है ये, कौन सी, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन का लॉस होता है, या हम कहें कि हाइड्रोजन क्या होती है, अटैच होती है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच होती है, तो उसे हम कहेंगे क्या, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, the reaction in which one reactant gets oxidized while other gets reduced। redox reaction में क्या होता है, एक तो एक रिएक्टेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और एक क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इस टाइप को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए इसमें ये कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन, जैसे हमने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पर जैसे हमने हीट इसे किया तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कौन अटैच हो गया, ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे, जिसमें ऑक्सीजन अटैच हो जाती है उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसमें यहाँ पर O था और यहाँ पर क्या है, Cu, कॉपर ही बचा, और तो ऑक्सीजन क्या है, लिबरेट हो गई। ठीक है, इससे निकल गई, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसका CuO का, कॉपर ऑक्साइड का। ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन के क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट आता है ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और अब आता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, etc। ओके, जब कोई मेटल क्या होती है, मेटल पे
क्या होती है, कोई सब्सटेंस क्या है अटैक कर देता है, लाइक एज मॉइस्चर हो गया, एसिड हो गया, तो इस टाइप को उसे हम कहेंगे कोरोजन। लाइक एज आपने आयरन देखा होगा, आयरन पे क्या आती है, जो जंग आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं क्या, कोरोजन। ओके, तो इस टाइप से, तो इसके एग्जांपल हैं रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। आयरन पे क्या आ जाती है, रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है ना, तो उसे हम कहेंगे क्या, कोरोजन। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, और सिल्वर क्या है वो काली पड़ जाती, तो उसे भी हम कहेंगे कि ये क्या है, कोरोजन है। ठीक है, उसी के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी, ओके, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। इसमें क्या होते हैं, फैट और ऑयल, ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दे बिकम्स, वो चेंज हो जाते हैं रेंसिड में। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, और उनका जो स्मेल जो होता है वो कैसे हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से इसे हम कहेंगे रेंसिडिटी। हम कहते हैं कि हमने खाना रख दिया था और ये कैसा हो गया, ख़राब हो गया। सुबह को मॉर्निंग टाइम में जब देखते हैं और गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो क्या होता है, हमारा खाना क्या होता है, ख़राब हो जाता है। और भी अदर जो हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो क्या होती जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, रेंसिड हो जाती हैं। ओके, तो इस टाइप को हम कहते हैं डेंसिटी। अब इसके लिए हम कैसे सेफ रखते हैं, ठीक है, तो वो एग्जांपल है कि एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, हम उसमें क्या है मिक्स कर देते हैं, तभी क्या होते हैं, आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है, और उसमें क्या है मिला देते हैं, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर देते हैं, तभी हमारा खाना क्या रहता है, सेफ रहता है। या हम क्या करते हैं, अपने जो खाने की चीज़ें होती है फ्रिज में रख देते हैं, या हमारा जो पिकल्स होता है, ठीक है, अचार होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल मिला देते हैं, तब भी वो ख़राब नहीं होता है, इस टाइप से। ओके, सो आज के लिए इतना ही बस। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, ठीक है, ये पे जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके।